राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बड़ा योगदान रहता है। इसी को लेकर शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय कन्नौज बालिका सीनियर सेकेंडरी में 33 शिक्षकों को शाल उड़ाकर माला पहनाकर प्रसिद्ध पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आदर्श शिक्षक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रभु दयाल स्वामी का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया। प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज वीर पूनिया ने बताया कि विद्यालय में कर्मठ बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मान समारोह रखा गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विशिष्ट प्रस्तुति दी गई। भाषण और कविता के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे छात्र छात्राओं के बीच में कार्यक्रम संपन्न हुआ। विद्यालय कस्बे की अनेक शिक्षण संस्थाओं, निजी संस्थाओं में की शिक्षक दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। समारोह गुरु को ऊर्जावान होना चाहिए। जरूरत है बच्चों को यथार्थ ज्ञान कराने की, बच्चों के अंदर विचार जानने और उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान की। ये कार्यक्रम बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारगढ़ में हुआ, जहाँ पे डायरेक्टर नोपाराम मंडा ने उपस्थित शिक्षकों के बीच में अपना वाक्य कहे, शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजकीय कन्नौज बालिका माध्यमिक की प्राचार्य सरोज वीर पूनिया ने कहा, राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक। शिक्षकों का निर्माण राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान होता है। साथ ही उन्होंने कहा, शिक्षक चरित्रवान होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षक दे सके। 100 से अधिक शिक्षकों का स्वागत किया गया। रिजल्ट देने वाले उल्लेखनीय निजी व सरकारी शिक्षकों का सम्मान किया गया। शाल उड़ाकर माला पहनाकर प्रतिचिन्ह देकर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे सुजानगढ़ के निजी और सरकारी शिक्षक, जिनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे सुजानगढ़ के शिक्षक सरोज वीर पूनिया ने बताया किस तरह से शिक्षक दिवस मनाया गया। आज विद्यालय में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया। पूरी विद्यालय की ऊर्जावान कर्मठ टीम को श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने के लिए सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया, सभी को सम्मानित किया गया। इस विद्यालय की जो पूरी टीम है वो तन मन धन से पूरी तरह बच्चों के सर्वांगीण विकास में लगी रहती है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि ऐसी टीम के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। बच्चियों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपने गुरुजनों से पूरी तरह संतुष्ट दिखी। पूरा विद्यालय परिवार, सभी शिक्षकगण बच्चियों का अध्ययन अध्यापन के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि शिक्षा जैसे पुनीत इस पेशे में आने का मुझे अवसर मिला है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के पद चिन्हों पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। धन्यवाद। शिक्षक दिवस मनाया गया। सर्वपल्ली राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय की व्यवस्थाएं, विद्यालय का स्टाफ को ये पर्व जितनी खुशी और आनंद के साथ मनाया गया, ये देखकर मैं बहुत अभिभूत हुआ। यानी इन बच्चों को और विद्यालय के पूरे परिवार की व्यवस्था, सहयोग को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा शिक्षक दिवस मनाना बहुत सार्थक रहा। और श्रद्धांजलि है सर्वपल्ली राष्ट्रपति जी को कि उनकी याद में हम ये जन्मदिन मना रहे हैं। इस विद्यालय के प्रति बहुत शुभकामना है, ये बढ़े। सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्षेत्रवासियों को बड़ा लाभ। हरिद्वार तक सीधी रेल सेवा बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। सुजानगढ़ में भावनगर से हरिद्वार तक नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन जो कि पहुंची। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और रेल अधिकारियों नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ड्राइवर का स्वागत किया। ये ट्रेन भावनगर से हर सोमवार को 8:20 पर रवाना होकर मंगलवार को सुबह दोपहर में 12:45 पर सुजानगढ़ पहुंचेगी। अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को बस या निजी साधनों से हरिद्वार जाना पड़ता था। लंबे समय से डेगाना से सुजानगढ़ के बीच स्टेशन पर हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन की मांग चल रही थी। इसी के चलते ये ट्रेन शुरू हो गई है, जिसको लेकर बड़ी होने वाला है इस क्षेत्र के लोगों को। ये ट्रेन रेलवे बोर्ड द्वारा भावनगर से हरिद्वार के लिए चलाई गई है। इससे इस सेक्शन के जितने भी लोग जो हरिद्वार तक अपने किसी भी चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, उनको वह लाभ मिलेगा। और ये स्पेशल ट्रेन स्पेशल रूप से चलाई गई है मांग के आधार पे।
जनता को काफ़ी समय से इंतजार था। हरिद्वार के लिए कनेक्टिविटी और ट्रेन आई है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, रेलवे मंत्री सम्माननीय वैष्णव जी और हमारे सांसद महोदय राहुल जी कस्वा साहब, आपने हमें सुजानगढ़ के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है। भावनगर से हरिद्वार के लिए एक स्पेशल ट्रेन चालू करके, जो आज अभी यहाँ 1:45 आ रही है और साप्ताहिक ट्रेन है, लेकिन जो टाइमिंग सुजानगढ़ के लिए हुआ निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ है। 1:45 भावनगर से आते हुए 1:45 आएगी दिन में, और वापस जब हरिद्वार से चलेगी अगले दिन तो यहाँ करीब 7 बजे के आसपास यहाँ शाम को पहुँचेगी। तो निश्चित रूप से टाइम भी अच्छा है और जनता को बहुत फ़ायदा होगा इससे। काफ़ी समय से मांग थी इन लोगों की, हरिद्वार के लिए जिस तरह से लोगों को यहाँ पे बस से ही जाना पड़ता था। देखिए, ट्रेन की सुविधा स्वयं के वाहन से भी बहुत अच्छी सुविधाजनक होती है, और ट्रेन को जिस तरीके से रेलवे को देश में डेवलप किया जा रहा है, आपने थोड़ी दिन पहले देखा होगा 6 अगस्त को यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पे 20 करोड़ रुपए लग के और इसको आधुनिकतम सुविधाओं से लेस किया जा रहा है और आमजन को फ़ायदा होगा। पहले क्या था कि ट्रेन को ये रखा जाता था कि स्पेशल लोग और इस तरह उनके लिए अलग कैटेगरी थे, लेकिन अब मोदी जी सरकार जब से आई है, इन्होंने ट्रेन को भी इतना सुविधाजनक बनाया और आमजन के लिए सुविधाजनक बनाया। सबको सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगराइजेशन कर दिया हो। तो ये देश के लिए गौरव की बात है और सुजानगढ़ वासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ये हमारे लिए, हम धन्यवाद देते हैं हमारे क्षेत्र की तरफ से कि ये सुजानगढ़ को अच्छी सौगात दी आपने। सुजानगढ़ नगर परिषद में मंगलवार शाम को इरफान नामक व्यक्ति ने सहायक नगर नियोजक उदय सिंह गुज्जर के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थिति को देखते हुए गार्ड ने स्थिति को संभाला कि अप्रिय घटनाओं से बचाया गया। वहीं सभापति के कमरे के सामने घटना हुई बताया जाता है। घटना की जानकारी मिलती है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में कमिश्नर दिलीप कुमार से मांग करने लगे कि नगर परिषद में आने वाले शहीद पट्टों की पत्रावली में हस्ताक्षर रोकने की मांग करते हैं। ये इरफान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। इस पर कर्मचारी पीड़ित उदय सिंह ने पत्रकारों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं कमिश्नर ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति कहेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सहित सभापति सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आरोप लगाते हुए कहा यहाँ पट्टा बनाने वाले दलाल पैदा करके आमदन का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसी ने बदसलूकी की है, मुझे एक ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन पे अभी हमने थाने में एफआईआर देने का निर्णय किया है, लेकिन एक बार जो संबंधित पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उन्होंने थोड़ा रुकने को कहा है। अब या तो संबंधित पक्ष माफ़ी मांगेगा जिसने भी दुर्व्यवहार किया है, अन्यथा थाने में एफआईआर कराई जाएगी। सर, काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही है यहाँ पे जो फाइलों को, पट्टे की फाइलें लेके चले जाते हैं शाम को 4 बजे, इस तरह के लोग इस तरह की घटना बना देते हैं, क्या कहना? नहीं, इंडिविजुअल मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है। आवेदक फाइल लेके आता है, मार्क करा के और संबंधित सेक्शन में देने जाता है। इस दौरान आवेदक के हाथ में फाइलें रहती हैं, बाकी तो सेक्शन अपने लेवल पे जो कार्रवाई चलती है उसके अकॉर्डिंग चलती है। अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ग्रामीण के दौरे में जहां वे परावा गांव पहुंचे, सांसद और गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, दोनों ने ही सुजानगढ़ क्षेत्र की अनदेखी की है। सुजानगढ़ के गांव परावा में अध्यक्ष अशोक चौधरी का स्वागत करते हुए गाँव में भव्य स्वागत किया गया। गांव परावा में हम आपको बता दें कि आमदनी न्यून होने के कारण 60 लाख लोगों को देश विदेश के दौरे पर रहना पड़ता है। सुजानगढ़ विधानसभा में ये बात कही परावा गांव में किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कि राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार मामूली पेंशन देकर सरकार का मजाक बना रही है। वहीं कहा कि किसानों के लिए सभी योजना सही तरीके से लागू हो जाए तो किसान की इनकम में हर महीने 30 से 50 हज़ार रुपये की हो सकती है। खेती से नवाचार हो सकता है। केवल राजस्थान के किसी भी किसान को खेती में घाटा नहीं हो और उसकी फसल का पूरा दाम मिले, इसके लिए हम लोग फसल बीमा योजना की जागृति कर रहे हैं पूरे राजस्थान में कि इस योजना के बारे में लोग समझें, ताकि आने वाले 2-3 साल में इनकी केसीसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और फिर से इनको पैसा मिलने लग जाए। ये जागृति हम लोग कर रहे हैं। और कृषि मंडियों में भाव सही मिले, इसके लिए हम लोग कृषि मंडी का जो अधिनियम बना हुआ है उसको लागू करवाने के लिए पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। ये हमारे 2 ही उद्देश्य हैं कि इनका घाटा कम हो, इनको दाम ज़्यादा मिले और इसके बाद में उन्नत कृषि कर सकें, ताकि 1 बीघे में 5 लाख रुपए की आमदनी इनकी हो
आमदनी के बिना किसान आगे नहीं बढ़ेगा, और किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो शहर आगे नहीं बढ़ेगा, और शहर आगे नहीं बढ़ेगा तो उद्योग नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोग भी ये कहते हैं कि किसान की उपेक्षा करके, किसान को दबा के, उसका शोषण करके देश आगे बढ़ा देंगे, वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात कोई भी अर्थशास्त्री मेरे सामने बैठ के सुन सकता है, समझ सकता है। जी चूरू जिले की बात है तो क्लेम की क्या स्थिति है? चूरू जिले का क्लेम पिछली बार बना था 752 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनियों ने बेईमानी की। उन्होंने कहा कि हम किसानों को इतने रुपए नहीं देंगे, हमारे हिसाब से 240 करोड़ रुपए बनते हैं। पटवारियों के साथ मिलके किसानों ने बदमाशी कर ली है। उन्होंने किसानों को चोर साबित करके और अधिकारियों से, नेताओं से लिखवा लिया कि हम 240 करोड़ रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये चूरू जिले के किसानों का 500 करोड़ रुपये का नुकसान है, और लगभग हर गाँव में हर किसान का 2 लाख 3 लाख रुपये का नुकसान है, जो खुलेआम हो चुका है, जिसके लिए अभी भी कुछ लोग धरना देकर बैठे हैं। लेकिन गांव में जागृति कम होने से, इनके एमएलए एमपी के नहीं बोलने के कारण से इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। ये सबसे बड़ा जिम्मेदार इनका सांसद है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिले में एक कमेटी होती है, उसका नाम होता है दिशा कमेटी, उसकी अध्यक्षता सांसद करता है। उसमें जितनी भी केंद्र की योजना है उसकी हर महीने मॉनिटरिंग करनी होती है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की योजना है। ये सांसद की जिम्मेदारी है। वो अधिकार से कंपनी वालों के साथ बैठ के बात कर सकता है कि ये जो क्लेम बने, इतने क्लेम किसानों को देना चाहिए। लेकिन हमारे 25 के 25 सांसद कमज़ोर हैं। वो दिशा कमेटी की मीटिंग को केवल तमाशे में ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो रही है। सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री हाउसिंग की योजना है, कोई भी योजना, वो ठीक से लागू गांव में नहीं हो रही है। और हमारे सांसद कमज़ोर हैं, फिर हमारे एमएलए कमज़ोर हैं, हमारे मुख्यमंत्री कमज़ोर हैं, भारी कमज़ोर हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो फसल बीमा योजना का नाम भी अपनी ज़बान पे नहीं लेते हैं। दुनिया भर की सिलेंडरों की बातें करते हैं, मोबाइलों में करते हैं। ये मोबाइल और सिलेंडर हम वैसे ही ले आएंगे अगर हमारे जेब में 2 लाख रुपये आएंगे, लेकिन वो मूर्ख बना रहे हैं। और उसके ऊपर भी आप देखिए, सब अब राजस्थान का कृषि मंत्री कौन है इसको लोग जानते नहीं हैं। और उस कृषि मंत्री को, आपने कभी कृषि मंत्री को देखा कौन है? कभी किसी खेत में कहीं पे देखा कोई कृषि मंत्री होता है राजस्थान में? राजस्थान के लोग कृषि मंत्री को नहीं जानते। कमाल की बात है, उसको कभी खेतों में देखा ही नहीं है। एक हमारी पार्टी है जो किसानों के साथ लगातार घूम रही है, बीपीएल पार्टी हमारी बहुत छोटी पार्टी है। लेकिन दावा करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? हम लोग 200 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, और इस बार का चुनाव हम जीतेंगे। 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी की जयंती बड़े स्तर पर मना रहे हैं। उसमें हमारे जितने भी समर्थक हैं पूरे राजस्थान से आ रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे। 2 अक्टूबर को नागौर से ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से पंचायती राज का उद्घाटन पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, उसको भी याद करेंगे। और हम कहेंगे भाई महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का, गांव के राज का सपना, उसको हमें पूरा करना है। और उस दिन लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और उसी दिन हम जनता के राज की घोषणा करेंगे पहली बार। अभी तक घोषणा होती है कि अगली बार कौन जीतेगी, कांग्रेस, अगली बार कौन जीतेगी, बीजेपी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये वो, इसका राज आएगा। हम कह रहे नहीं, अब की बार जनता का राज आएगा, जनता की इज्जत बढ़ेगी, जनता की आमदनी बढ़ेगी। स्विफ्ट डिजायर इनोवा आमने सामने बढ़ी। सुजानगढ़ के लालनूर रोड कुसुम्बी फाटा के पास इनोवा स्विफ्ट डिजायर 5:30 बजे कार को भिड़ंत हो गई जबरदस्त, जिसमें सवार एक्स सर्विसमैन धून निवासी रविंद्र सिंह की मौत हो गई। शव को राजकीय लाडनू हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया। वहीं घायलों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उपचार किया। एक व्यक्ति की हालत खराब होने की वजह से अन्यत्र रेफर किया गया। मौके पर पेट्रोलिंग टीम पहुंची। वहीं डीवाईएसपी सहित सीआई सोनगढ़ सहित लाडनू के पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी मौका पर पहुंचे, जहां पे उन्होंने इस मौके का मुआयना किया। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के निकटवर्ती कसुम्बी फाटा रोड पे हूँ, जो एक तरफ जाता है सालासर की तरफ, इधर जाता है लाडनू की तरफ। पास में नज़दीकी 5 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ है। यहाँ पे आपको दृश्य दिखा रहा हूँ एक गाड़ी का, जो कि 5:30 बजे लगभग 2 गाड़ियाँ हैं जो इससे तेज़ गति से निकल रही थी, जिसमें एक आमने सामने टकराई है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो झुंझुनू का बताया जाता है। सामने से गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे, वो घायल हो गए हैं, और वो लगभग सुजानगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज़ गति से ये वाहन आ रहे थे, आमने सामने टकराए, जिसमें जो सामने गाड़ी है उस गाड़ी में एयरबैग निकलने से उनके बचाव हो गया। सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।